हेलो गाइस, आज हम सोल लैंड 2 का 37th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए और चलते हैं एक सुहानी सफर पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि हुओ युहाओ वैंग डोंग की स्पिरिचुअल सी में एंटर करता है और उससे टैंग सैन की स्पिरिचुअल अवतार दिखा था। हालांकि वो उससे पहचान नहीं पाया, बट टैंग सैन की डिवाइन कॉन्शियसनेस हुओ युहाओ के ऊपर हमला कर दिया, जिसे हुओ युहाओ वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी से बुरी तरह से बाहर फेंक आया था। हुओ युहाओ हैरानी से वैंग डोंग को देखता है जो अभी हवा में उड़ रहा था। उसके पास से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर वो स्काईड्रीम आइसडर्म से पूछता है कि क्या ये ऑरा वैंग डोंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हमें हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी को दिखाया जाता है, जिसमें गॉडिलक्स के स्पिरिट ने बताया कि ये कोई डिवाइन कॉन्शियस है जो कि वैंग डोंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो उससे दोबारा वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी में जाने के लिए मना करते हैं। अगर तुमने फिर वहां जाने कोशिश की, तब हो सकता कि वो तुम्हें और तुम्हारी सोल को पालवार में डिस्ट्रॉय कर दे। वैंग डोंग की बैकग्राउंड कोई सिंपल नहीं है। उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को देख के असली ताकत का इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो ये भी बताते है कि मैं अगर अपनी फुल पोटेंशियल पार होता तो उस कॉन्शियसनेस को कभी भी नहीं हरा पाता। अब युहाओ सोच में पैड़ जाता है कि वैंग डोंग असल में है कौन। थोड़ी देर बाद जब वैंग डोंग को होश आता है तो वो युहाओ को देखता है जो नीचे बैठा हुआ था। फिर वो उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। युहाओ हाँ करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल सी में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखी, बस मेरा सोल पावर खत्म हो गया है। वैंग डोंग कहता है कि मुझे अगर पता होता कि तुम इसमें इतना थक जाओगे तो मैं तुम्हें कभी भी ये करने को नहीं कहता। युहाओ कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो इतना तो चलता है। फिर वो दोनों साथ में कल्टीवेशन करने लगते हैं। इसके बाद हमें सन मून एम्पायर को देखते हैं, जिसमें सन मून एम्पायर के स्टूडेंट्स को उनके एक टीचर बताते हैं कि ये मुकाबला पिछले 4000 सालों में से इस बार सबसे तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें हमारा असली अपोनेंट तो श्रेक एकेडमी होने वाला है। एक जासूस से पता चला है कि इस बार के श्रेक्स अपना रिजर्व मेंबर्स के साथ आए हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही सीनियर मेंबर्स ही। इसका मतलब है बेइज्जती। फिर वो एक लड़के को खड़ा करके बताते हैं कि तुम अगर इस बार श्रेक्स को कंपटीशन में हरा दोगे तो तुम्हें टीम का मेन कैप्टन बना दिया जाएगा। उस टीम का एक और मेंबर कहता है कि श्रेक्स को इतने कम मत समझो, वो लोग कोई बेवकूफ नहीं है, पर फिक्र मत करो, मैं उन 3 मेंबर्स को संभाल लूंगा। मुझे अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद हूँ। इसी एटीट्यूड के साथ वो हॉल छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में हमें कंपटीशन अरीना को देखते हैं, जिसमें होस्ट अनाउंस करता है कि अगला मैच क्विंग लिन एकेडमी और श्रेक एकेडमी के बीच होने वाला है। फिर हमें मिस्टर बीबी को दिखाया जाता है, जो अपनी टीममेट के मोरल बढ़ाने के लिए कहता है कि बस और 3 मैच हमें जीतना है, जिसके बाद हमारे सीनियर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम अरीना को देखते हैं, जिसमें होस्ट दोनों टीम के कैप्टन को लकी ड्रॉ चूज करने के लिए कहता है। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाया जाता है, जिसमें टीचर जावी बताते हैं कि क्विंग लिन एकेडमी में 3 सोल किंग लेवल का वॉरियर है, जी का कैप्टन का नाम है शानचे। भले है उसका 1000 स्पीयर अटैक बहुत ही खतरनाक हो, पर तुम्हें जिसे केयरफुल रहना है वो उनके दोनों सपोर्टिंग मेंबर है, जिनमें एक के पास आइस और दूसरे के पास फायर एट्रीब्यूट के पावर है, जिसके कॉम्बाइन अटैक से बच के रहना। फिर हमें श्रेक एकेडमी देखते हैं, जहां एक लड़की मिस्टर म्यू से कहता है कि क्या सच में हमें किसी को वहां नहीं भेजना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि ऑलरेडी श्रेक्स रिजर्व मेंबर्स ने मुझे प्राउड महसूस करवा दिए हैं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते, उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने दो। मुझे युहाओं पर पूरा विश्वास है, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। हमें अरीना ग्राउंड दिखाया जाता है, जिनमें दोनों एकेडमी के बीच 7 वर्सेस 7 का फाइट अनाउंस होता है। फिर दोनों टीम के मेंबर्स अपना अपना सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। इनके बीच युहाओ अपना 6 लाख पुराना सोल रिंग्स को दिखाता है, और फिर जियाओ जियाओ और वैंग डोंग ने भी अपने 2 येलो रिंग 2 पर्पल और 2 ब्लैक सोल रिंग को दिखाते हैं, जिसे देखकर अपोनेंट मेंबर्स के तो चेहरे देखने लायक हो जाता है।
वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि श्रेक्स पास 3 सोल एम्परर लेवल के वॉरियर होंगे। वो लोग सोचते हैं कि शायद हमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है। ऊपर बैठे सन मून एम्पायर के वॉरियर्स भी ये देखकर थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाते हैं। फिर होंग चेन कहता है कि ये वही पुराना ट्रिक है। ये सब वहाँ बैठा एम्परर देख के भी शॉक हो गया। फिर उनके पास एक लड़की आकार कहता है कि ड्यूक का बड़ा बेटा भी सोल एम्परर लेवल का है। इसका मतलब श्रेक्स के पास टोटल 4 सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है। फिर ये मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें क्विंग लिन एकेडमी के 4 मेंबर्स अपना राइनो शील्ड से डिफेंस करने लगते हैं। ये सब देख के युहाओ अपनी 4 मेंबर्स को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। श्रेक्स कितनी अटैक करने पर उनका राइनो शील्ड नहीं टूटा। मिस्टर बीबी और जियांग ननन एक साथ हमला करते हैं और पीछे से आइस एट्रीब्यूट वाली लड़की शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगती है, जिससे कि शील्ड और भी 30% स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसे देख के कि ताओ स्माइल करने लगता है। फिर वो अपने सोल गाइडेड कैनॉन को निकल के फायर करने लगता है। इसे देख के क्षु संशी कहता है शायद हम अकेले नहीं जो अपनी रियल पावर को छुपा के रखा था। तभी वो शील्ड और नहीं रोक सकता और कुछ ही देर में टूट के बिखर जाता है, जिसे देखकर युहाओ फताक से अपनी मेंबर्स को अटैक करने के लिए भेजता है। हम देखते हैं कि जियांग ननन ने पीछे से घुसकर अपनी ग्रेविटेशनल पूल को एक्टिवेट करने के साथ साथ वो एक को किक भी कर चुकी है। अब अपोनेंट की डिफेंस पूरी तरह से बिखर चुकी है, जिसे देखकर वो आइस गर्ल अपनी सोल बोन के उसे करके आइस टोर्नाडो क्रिएट कर लेता है। इस आइस टोर्नाडो को देख के आइस डर्म कहता है कि ये उसकी 5th स्पिरिट रिंग टेक्निक है, जिस वजह से वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाएगी, जिसके डिफेंस में मिस्टर बीबी और क्षु शांसी अपनी कॉम्बाइन अटैक से हमला करते हैं। इस समय शांसी ही अपना 1000 स्पीयर अटैक को रेडी करके सीधा युहाओं की ओर भेजता है और हमारा हीरो कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपना पर्पल डीमन आइज से उसके ऊपर हमला कर देता है। शान सी पीछे गिरने से पहले अपना अटैक को युहाओं की ओर थ्रो कर दिया। उसका अटैक युहाओं की ओर आते हुए देखकर क्षु शांसी ने अपनी जगह युहाओं से रिप्लेस करके अपने टर्टल शील्ड से डिफेंस करने लगा। फिर जियाओ भी अपनी कॉल्ड्रन से उसकी हेल्प करने लगा। वो दोनों बड़ी मुश्किल से इस अटैक को रोकने में कामयाब हुए, पर इस अटैक से क्षु शांसी का हाथ जोर जोर से कांपने लगा था। अपनी अटैक को ऐसी फेल होते हुए देखकर शानचे अब फर्स्ट दूसरा अटैक को रेडी करने लगता है, जिसे वो आइस गर्ल मना करता है। वो कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये बोल के वो अपनी आइस टोर्नाडो को सीधा युहाओं की ओर भेज देता है। इसे देखकर होंग चेन कहता है कि कॉमन, अब हमें तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देख के युहाओं कहता है कि मेरी तरफ ये अटैक भेजकर तुम्हारा सबसे बड़ी गलती की है। यहाँ आइस एट्रीब्यूट का सिर्फ एक राजा हो सकता है और वो हूँ मैं। ये क्या कर वो अपनी आइस एट्रीब्यूट से उस टोर्नाडो को एक ही झटके में फ्रीज कर देता। यहाँ हमें आइस गर्ल की स्पिरिचुअल सी में आइस स्कॉर्पियन एम्परर को देखते हैं, जो गुस्से में आइस गर्ल सोल पार हमला कर देता है। फिर युहाओ टोर्नाडो को रिवर्स करके उनकी तरफ है भेज देता है और इसे अपोनेंट के मेंबर्स आइस में जमने लगते हैं। युहाओ फिर पूछता है कि क्या तुम अभी हार मानते हो। फिर हमें शानचे को देखते हैं, जो अपने टीममेट इतने बुरी तरह सफर करता हुआ देख हार मान जाता है। फिर अनाउंस होता है कि इस मैच का विनर है श्रेक एकेडमी। जिन्हें सुनकर ऑडियंस उनको चीयर करने लगते हैं। ये सब देख सन मून एम्पायर स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं कि कैसे युहाओं एक ही अटैक से पूरी की पूरी टीम को हरा दिया। इनमें से एक कहता है कि क्या सच में युहाओं एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर तो नहीं। इसके बाद हम जिंग लुओ एम्पायर के एम्परर को देखते हैं, जो किसी को युहाओं, वैंग डोंग और जियाओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने के लिए कहता है। फिर एक लड़की बताती है कि ये लोग पिछले साल ही श्रेक एकेडमी में एडमिशन हुए हैं। ये लोग दाई हुआबिन, जो के ड्यूक का सेकंड बीटा है, उनके ही क्लासमेट्स है। युहाओं के टीम ने पिछले साल दाई हुआबिन के टीम को हरा के श्रेक एकेडमी में चैंपियन हुए थे। और फिर श्रेक एकेडमी अपने रूम में वापस आते हैं, जहां क्यू शांसी जियांग
ननन को अपने कंधे को मसाज देने को कहता है, जिसे चिढ़कर ननन दूर भाग जाती है। तभी टीचर कहती है कि क्विंगलिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, पर हमारा अगला जो अपोनेंट होने वाला है वो सच में एक स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसका नाम है जेंगटियान एकेडमी। उसमें 3 सोल किंग लेवल के वॉरियर है, जिसमें उनका कैप्टन क्यूइंग तो लेवल 58 का वॉरियर है। लेवल 58 सुनके सब लोग थोड़ा डर जाते हैं और फिर वो सबको बताई है कि पहले मुझे भी डाउट था, पर आज का परफॉर्मेंस को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि तुम लोग खेल भी सकते हो और जीत भी सकते हो। मैं ये क्यू शांसी के वजह से कह रहा हूँ। ये सुन के सब लोग क्यू शांसी की तरफ देखने लगते हैं। खुद क्यू शांसी ये सुनकर हैरान हो गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी ही धमाकेदार एपिसोड्स को एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं सोल लैंड 2 का नॉवल भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।